नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि जिसके इस्तेमाल से आप जो है अपनी पथरी की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये पथरी को तोड़कर बाहर निकालने के लिए आयुर्वेदिक औषधि बहुत ही कमाल की है। इसी के साथ अगर आपको मूत्र में बार बार जलन होती है, रुक रुक कर आता है, या फिर अगर आपको आता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या मूत्राशय में आपके पथरी अटकी हुई है, वहाँ पर आपको दर्द बना हुआ है, इसी के साथ अगर मूत्र की नली में किसी तरह की सूजन है, इन सब के लिए आज की जो ये औषधि है ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। साथ ही साथ उसके लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों को हाथ पैरों में जलन की समस्या बहुत होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात कर रहे हैं। सामने वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मैं तृणपंच मूल क्वाथ। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही कमाल की औषधि है, बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप किडनी से जुड़ी हुई किसी भी परेशानी से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, जैसे कि स्टोन की समस्या है, दर्द रहता है, या पेशाब रुक रुक कर आता है, या फिर मूत्राशय में कहीं पर भी सूजन की समस्या की वजह से आपको बार बार दर्द की दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही कमाल की औषधि है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ये बहुत आसानी से, अब मैंने आपको बताया कि आप इसको परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन आराम से मिल जाती है। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का इसको ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की ये औषधि आपको दिखाई देती है। इसका नाम है तृण पंच मूल क्वाथ, यानी कि तृण का मतलब होता है घास, पंच यानी कि 5, मूल मतलब जड़, यानी कि 5 तरह की घास की ये जड़ है जो कि आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही खास होता है। इसका जो कहड़ा यानी कि जो क्वाथ आपके सामने रखा हुआ है, सूखी औषधि है, इसको आपने जो है लगभग 1 चम्मच भर के यूज़ करना होता है, भिगो कर रखना होता है लगभग 12 घंटे के लिए। 12 घंटे से कम नहीं रखना होता, 12 घंटे के लिए लगभग इसको भिगो कर रखना है। उसके बाद ही आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो सामने आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ये औषधि जो है ये भिगो कर रख दी थी 12 घंटे के लिए। 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। ये देख सकते हैं सामने अच्छे से इसने अपना रंग, अपने औषधि गुण जो है वो पानी में छोड़ दिए हैं। इसके अंदर मूलतः किन किन 5 घास की जड़ है मैं आपको बताती हूँ। इसमें है काश, कुश, शर, इक्षु और दर्भ। इन 5 को मिला करके, इनकी जड़ को मिला करके यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इस औषधि को बनाने के लिए ये जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग ये कहते हैं कि हमारे मूत्राशय में पथरी अटकी हुई है, दर्द बना हुआ है लगातार और वो बाहर नहीं निकल रही है। ऐसे में अगर आप इसका काढ़ा बना करके लेते हैं तो आपकी ये पथरी 2 से 3 दिन में ही निकल जाती है। बस ध्यान रखना है, आपने पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, पानी खूब पीना है। 3 से 4 लीटर पानी तो आपको कम से कम पीना ही है अगर पथरी को तुरंत बाहर निकालना चाहते हैं। इसी के साथ अगर किडनी में स्टोन की समस्या है तो उसको तोड़ने का काम भी ये करती है। अगर आपको पेशाब रुक रुक कर आता है, या उसमें सूजन की समस्या है, या वो महिलाएं जिनको मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या दर्द बहुत होता है, उनके लिए भी इसका काढ़ा बेहद ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये जो औषधि है ये मूत्र विरेचनी है, अर्थात मूत्र को अधिक मात्रा में बाहर लाने का काम करती है, जिसकी वजह से जितनी भी गंदगी हमारी बॉडी के अंदर है, जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, उन्हें बाहर निकालने में बहुत आसानी होती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इसीलिए मूत्र नली में जो भी सूजन होती है उसको कम करने का काम करती है। खास करके दर्भ, कुश और काश और इच्छू, ये जो है ये अश्मरी वेदन होते हैं, यानी कि पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं। तो अगर आपको पथरी की समस्या है तो पथरी को तोड़ने के लिए ये क्वाथ आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसी के साथ जो लोग पित्त प्रवृत्ति के हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में जलन की समस्या रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है इसका कहड़ा। उनके पित्त को शांत करने का काम करता है, और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो हाथ पैरों की जलन से भी आपको छुटकारा मिलता है। तो आप सामने देख सकते हैं, इस भीगी हुई औषधि को पानी के साथ ही मैंने एक बर्तन में डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है और इसे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर आपने पकाना है। ये मैं स्टील के बर्तन में पका रही हूँ। अगर आपके पास स्टील का बर्तन की जगह मिट्टी की हांडी हो तो रात में भिगोकर भी आपने मिट्टी की हांडी में ही रखना है और सुबह उसी में पकाना है। आपको इसके फ़ायदे और भी अच्छे मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से पका लिया है। जब ये पकते पकते आधा रह जाए तब आपने इसका इस्तेमाल करना है, यानी कि पहले 12 घंटे के लिए आप इसे भिगो कर रखेंगे। उसके बाद जब ये पकते पकते आधा रह जाए पानी, 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाए, तब आपने इस्तेमाल करना है।
तो ये देखिए हमारा काढ़ा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ये बताते हैं। इसे आपने सुबह खाली पेट लेना है, बहुत आसानी से आप इसको ले सकते हैं, आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद रहेगा और दिन में 2 बार भी इसको लिया जा सकता है। लेकिन कोशिश करें शुरुआत में अगर आप किसी भी औषधि को लेते हैं तो दिन में सिर्फ 1 बार लें और कम मात्रा में लें, ताकि शरीर को उसको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको सूट करती है तो फिर आप उसको 2 बार भी लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने इसको 1 गिलास लेकर के आधा गिलास तक पकाया है, तो शुरुआत में आप क्या करें, आधा गिलास लेकर के आप जो है इसको आधे से भी आधा यूज़ करें, यानी कि 1/4 कप ही यूज़ करें पहली बार में। मात्रा आपने 1 चम्मच की जगह आधी चम्मच लेनी है, 1 गिलास पानी की जगह आपने आधा गिलास पानी लेना है। उसे पकाने के बाद 1/4 कप जब वो रह जाएगा तब आपने इस्तेमाल करना है और दिन में सिर्फ 1 बार। अगर आपको लगता है आपको कोई समस्या नहीं बन रही है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको सूट कर रहा है, तो फिर आप इसको 1 चम्मच की मात्रा तक भिगो कर रखें। उसके बाद 1 गिलास पानी के साथ रखें और पकते पकते जब ये आधा रह जाए तब आप इसका इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट जब आप इसको लेते हैं तो ये बॉडी से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालने में आपको काफ़ी मदद करता है। लेकिन बस एक बात का आपने ध्यान रखना होता है, अगर आप इस स्वाद को ले रहे हैं तो इसके साथ साथ पानी अधिक मात्रा में पीना है, तभी आपको ये फ़ायदा करता है। अगर आप इसको ले रहे हैं और पानी भरपूर मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो फिर किडनी की अच्छे से सफाई नहीं होती है, ना ही आपकी पथरियाँ निकलेंगी, ना ही मूत्राशय में अटकी हुई पथरी निकलेगी, ना ही आपकी किडनी की किसी तरीके की कोई सफाई होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस स्वाद को लें तो इसके साथ साथ पानी की मात्रा अच्छी रखें और अच्छा हेल्दी पौष्टिक भोजन करें। इसी के साथ इसे आपने ज़्यादा गर्म नहीं लेना होता, बस गुनगुना गुनगुना सा हो तब लेना है। और अगर आपको पित्त बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने इसे गर्म नहीं लेना है, फिर आप इसे ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर का लेंगे। गुनगुना तब लेना है जब आपको पथरी तोड़नी हो, या फिर पेशाब की नली की सूजन को कम करना हो, या फिर आपको किडनी की सफाई करनी हो। अगर आप इसे हाथ पैरों की जलन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप जो है जो महिलाएं मासिक धर्म से जुड़ी हुई दिक्कतों से परेशान रहती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको भी अगर नॉर्मल टेम्परेचर का लेना चाहें तो ले सकती हैं, हल्का गुनगुना चाहें तो हल्का गुनगुना भी ले सकती हैं। पर जिनको पित्त बढ़ने की समस्या है उनको ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर बिल्कुल लेना है। और इसको 12 घंटे तक भिगो कर रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसके पूरे फ़ायदे लेना चाहते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, इसे जो है लगातार आप 1 हफ्ते तक ले सकते हैं, उसके बाद कुछ समय के लिए आप इसको छोड़ दें। अगर आपको लगता है आपको आराम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो फिर आप एक काम करें कि आप हल्का गुनगुना गुनगुना पानी ही पीना स्टार्ट करें। वैसे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो हल्का गुनगुने पानी से भी आप जो है किडनी की पथरी को बाहर निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पौष्टिक खाना खाना है और पानी अच्छी मात्रा में पीना है, क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा फाइबर हमारे खाने में हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो जितना भी वेस्ट मटीरियल हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको बाहर निकालना बेहद आसान हो जाता है। तो अगर आज की वीडियो आपको काम की लगी है तो सभी के साथ शेयर करें, इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।